चलिए आज फाइनली खत्म इसको। खाद्य निरीक्षक आज तो कोई नहीं ला रहा ना, मोबस तो नहीं ला रहा, बीच में ब्रेक तो नहीं हुआ। हेलो जी मोसा सीसी जा रहे 6 बजे। अच्छा बर्थडे है भाई, बर्थडे है। चलिए देखिए धारा कहाँ तक देखे थे हम लोग, देखे थे 23 तक देख लिए थे, है ना। पीडीएफ वाला निगरानी समिति खोलो, पीडीएफ का 24वां धारा निगरानी समिति, पीडीएफ का 24वां धारा निगरानी विजिलेंस कमेटी बोलते हैं उसको। विजिलेंस कमेटी, ठीक है। अब देखो ठीक ठाक से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके लिए समिति रहती है जिसको निगरानी समिति बोला जाता है, ठीक। तो यहाँ पे ऊपर लिखा था छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली 2004 के अंतर्गत निगरानी समिति का गठन किया जाता है, लिखा हूँ दिख रहा है पेन से कि उसको पहले स्कैन करके भेज दिया था, ठीक है। सुन लो निगरानी समिति क्या, छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली 2004 के अंतर्गत निगरानी समिति का गठन किया गया। किसके अंतर्गत? छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली 2004 के अंतर्गत निगरानी समिति का गठन किया गया। वहां लिखा भी हुआ देखो अंडरलाइन जिसमें क्यों, छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदेश 2004 में विनिर्दिष्ट अनुसार राज्य, जिला, विकास खंड और उचित मूल्य दुकान स्तर पर निगरानी समिति की स्थापना करेगी, ठीक है। क्लियर हुआ? दिखा कि नहीं मिला? मिल गया, ठीक है। क्या बोल रहा है, जिसमें कौन कौन स्थानीय प्राधिकारी, SC ST महिला और निराश्रित व्यक्तियों या निःशक्त व्यक्तियों के वर्ग को सम्यक प्रतिनिधित्व देते हुए इसमें ऐसे सदस्य सम्मिलित होंगे जैसा विहित किया जाए। मतलब इन लोगों को प्राथमिकता देना, ऐसे वर्ग के लोग उसमें रिप्रेजेंटेटिव रहना चाहिए, ठीक है, रिप्रेजेंट करने चाहिए। अब काम क्या रहेगा निगरानी समिति का वो देखना है। अभी क्या देखेंगे, विजिलेंस समिति रहेगी ताकि ये जो काम हो रहा है वो सही सॉर्ट हो रहा है कि नहीं देखने के लिए, ठीक है। कैसे गठन किया गया, तो छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली 2004 के अंदर इसको गठन किया जाता है निगरानी समिति का, ठीक। कौन कौन रहेंगे, तो ST SC महिला, निराश्रित व्यक्ति या निःशक्त व्यक्ति और स्थानीय प्राधिकारी लोग इसमें शामिल होंगे। अब काम क्या करेंगे, देखो दूसरा पॉइंट दिया, निगरानी समिति निम्नलिखित कार्यों का संपादन करेगी। क्या काम करेंगी, पहला योजनाओं के क्रियान्वयन का नियमित पर्यवेक्षण, पर्यवेक्षण मतलब सुपरविजन होता है, जो योजना है ग्राउंड लेवल पे काम हो रहा है कि नहीं उस योजना पे वो देखेगा, ठीक है। दूसरा, इस अधिनियम के प्रावधानों की किसी उल्लंघन को कलेक्टर को लिखित में सूचना देगी। अगर कोई भी केस आया, कोई नियम कानून नहीं मान रहा है तो शिकायत कहाँ करेगी, इसको याद रखना, कलेक्टर को, ठीक है। किसको? कलेक्टर को सूचना देगी, लिखित में सूचना देगी, ठीक है। उसके द्वारा प्राप्त निधि या स्टॉक के दुरुपयोग या किसी उल्लंघन की कलेक्टर को लिखित में सूचना, मतलब कुछ भी ऐसे उटपटांग काम हुए तो किसमें किसको सूचना देंगे, कलेक्टर को, भी किसमें, लिखित में, ठीक है। तो निगरानी समिति का क्या, सुपरविजन करने का काम है, विजिलेंस करने का काम है ना, विजिलेंस मतलब होता है सतर्कता, निगरानी रखने का काम, ठीक है, निगरानी समिति का होता है। और कुछ भी इसमें उटपटांग काम हुआ तो किसको शिकायत करेगी, कलेक्टर को, लिखित शिकायत करेगी, इसमें बस इतना ही, ठीक है। उसके बाद 25-26 बस आर्टिकल बस याद रखना चाहिए, ठीक है। 13 में अपराध एवं शास्ति है, जिसमें 26 तक था, 13 दूनी 26 तक, 25 और 26 बस उसका आर्टिकल याद रखना। अधिनियम के दिन पात्रता प्रदान करने की कार्रवाइयों का विनियमन, और 26 में छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदेश 2004 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दंड की बात करता है, ठीक है। अब ये क्या दंड मिलेगा, ठीक, दंड क्या मिलेगा, पहले तो क्या बोल रहा हूं, अगर छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली 2004 जिसके तहत निगरानी समिति का गठन किया गया था, इसका कुछ भी उल्लंघन होता है, छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली 2004 का कुछ भी उल्लंघन होता है तो दंड मिलेगा। अब दंड कैसा रहेगा, उसका उल्लेख है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, ठीक है, 1955, इसके अनुसार दंड मिलेगा, ठीक है, ये। फिर धारा 27, 28, 29, फिर यहाँ से पूरा 30, 31, 32, 33, 34, ये सब में क्या था, तो ये पूरा का पूरा अध्याय 14 के अंतर्गत आता है। अध्याय 14 है विधि, है ना।
कानून बनाने की शक्ति राज्य सरकार के पास, ज्यादातर शक्ति की बात करता है, ज्यादातर शक्ति किसके पास है? राज्य सरकार के पास है, ठीक है, नियम बनाने की शक्ति। आप सीधा आइए, यहाँ एक पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है रखना, ठीक है, इसमें बस आर्टिकल से एक बार रीड मान लेना, उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं याद करने के लिए। अब जो इंपॉर्टेंट है ये हो गया अध्याय 14, अध्याय 14 के अंतर्गत कितने आर्टिकल? 34 धारा है, ठीक है, 34 धारा। इसके बाद के कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, 34 धाराएं हो गए। उसके अलावा अनुसूची याद करनी है आपको, 2 अनुसूची है। क्या बोलो? 2 अनुसूची। जैसे संविधान में पढ़े ना 12 अनुसूची, शेड्यूल बोलते हैं, धारा के अलावा शेड्यूल भी है, तो ऐसे इसमें भी अनुसूची है। अनुसूची 1 क्या है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्य पदार्थों की पात्रता, खाद्य पदार्थों की पात्रता, ठीक है। और दूसरा अनुसूची बोलते हैं पोषाहार मानक, मतलब कितना प्रोटीन, कितना कैल्शियम, ये सब जो अंदर जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए बॉडी को, उसको उसकी बात की जाती है, ठीक है, कितना प्रोटीन, कितना कैलोरी, ये सब सामग्री जानी चाहिए। इतना हुआ। अब अनुसूची पहला देखिए, ये आपको याद करना है, ठीक है। अब इधर ध्यान देना, उसके बाद उसमें बाद में देखना। 3 प्रकार के परिवार, अंत्योदय, प्राथमिक और खाद्यान्न, सामान्य परिवार, ठीक है, अंत्योदय, प्राथमिक और सामान्य परिवार। सामान्य परिवार जो नॉर्मल ठीक ठाक कंडीशन है जिसका, ठीक है, अब इधर ध्यान देना ना। सामान्य जो नॉर्मल ठीक ठाक है, अंत्योदय बताया था निश्चित गरीब, उन लोगों को थोड़ा ज्यादा फैसिलिटी मिलेगा, ज्यादा सुविधा मिलेगा। और प्राथमिक जिसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए, सबसे ज्यादा सुविधा किसको? अंत्योदय को, उसके बाद प्राथमिक को, ठीक है, उसके बाद किसको? सामान्य को, ठीक है। अब पहले स्टार्ट करते हैं चावल से, खाद्यान्न। खाद्यान्न मतलब वो जो गेहूं चावल ये सब जो आया था, वो कितना मिलेगा? तो याद रखना 35 किलो, ठीक है। किसको मिलेगा? आपको अंत्योदय को और प्राथमिक वाले को। कितना कितना? 35 किलो, ठीक है। और जो सामान्य परिवार है उसको 15 किलो। क्या बोल रहा हूँ? 35 किलो खाने पीने वाला खाद्यान्न आइटम, जिसमें चावल गेहूं सब शामिल कर। क्या बोल रहा हूँ? अंत्योदय को कितना किलो? 35 किलो। प्राथमिक वाले को कितना? 35 किलो। सामान्य वाले को कितना? 15 किलो। अब कितना रुपए, कितने रुपए में मिलेगा? तो जो अंत्योदय है, निचट गरीब है, उन लोगों को 1 रुपए। सामान्य है, उन लोगों के लिए थोड़ा सा बढ़ा दिए पैसा, उन लोगों के लिए 2 रुपए कर दिए प्रति किलो। मतलब अगर 35 किलो लेना है तो 35 रुपए देना पड़ेगा, ठीक है। प्राथमिक परिवार वाले को 70 रुपए देना पड़ेगा। और जो सामान्य परिवार है उन लोगों के लिए 9.5 रुपए प्रति किलोग्राम, 9.5 रुपए, ठीक है। 1 2 सीधा 9.5 रुपए, ठीक है, क्लियर? 10 था, 10 रुपए अच्छा 10 रुपए, हाँ 9.5 रुपए है। अब इसमें 9.5 रुपए है, अगर ये अपडेट उधर अपडेट हुआ होगा तो पता नहीं, अब लेने जाते नहीं तो जाने, बाकी 9.5 रुपए, ठीक है। और ये किताब में अपडेटेड वाला मान रहा हूँ। क्या बोला? चावल कितना कितना मिलेगा, मतलब खाद्यान्न कितना कितना मिलेगा? 35 किलो, 15 किलो। सबसे नीचे गरीब वाले को 35, फिर थोड़ा कम गरीब 35, फिर और कम गरीब को 15 रुपए। कितना कितना रुपए? 1 रुपए, 1 रुपए और 9.5 रुपए, सॉरी 1 रुपए 2 रुपए 9.5 रुपए। उसके अलावा देखो जो नमक है, आयोडाइज्ड नमक, ठीक है, फ्री में, हाँ लेके बैठी हुई है सीवन जाते हैं, ये सब याद होगा, ठीक है। तो 2 किलो मिलता है, ठीक है। ठीक है, 2 किलो। अब जो सामान्य परिवार है ना, जो नॉर्मल खाद्यान्न है उसके अलावा जो भी आइटम अगर लेना है तो क्या 50% देना होगा न्यूनतम समर्थन मूल्य का। तो बस सामान्य परिवार वाले में सिर्फ याद रखना, जो चावल है वो मिलता है, खाद्यान्न जो वो मिलता है 15 किलो, ठीक है, वो भी कितने रुपए में? 9.5 रुपए में, ठीक है, इतना क्लियर। अब वापस देखते हैं, खाद्यान्न 35 किलो था, 1 रुपए 2 रुपए। अब वो सामान्य वाले को हटा दो, ठीक है, सामान्य वाले को 15 किलो मिला था 9.5 रुपए के हिसाब से, और बाकी आइटम 50% में मिलेगा, उसको छोड़ दो। अंत्योदय प्राथमिक देखना है। तो 35 किलो 35 रुपए, 1 रुपए 2 रुपए, 35 किलो 1 रुपए 2 रुपए। अब नमक 2 किलो देते हैं, अब उसको 35 किलो देंगे क्या? इतना थोड़ी खाते पीते रहेंगे, 2 किलो काफी है ना, पूरा जाएगा 1 महीने आराम से। 2 किलो प्रति परिवार मिलेगा, ठीक है, प्रति परिवार, एक आदमी के लिए नहीं, वो भी नहीं खा पाएगा, किलो थोड़ी नमक खाएगा। तो आयोडाइज्ड नमक दोनों को 2-2 किलो मिलता है, ठीक है, लेकिन और दोनों को फ्री में मिलता है, ठीक है, निःशुल्क। अब नमक के लिए क्या पैसा लेंगे? ठीक, खाद्यान्न के लिए 1 रुपए 2 रुपए ले रहे तो उसके लिए क्या पैसा लेंगे? फिर काला
काला चना 2 रुपये प्रति परिवार, 2 किलोग्राम प्रति परिवार 5 रुपये के हिसाब से। काला चना प्राथमिक परिवार को भी 5 रुपये प्रति गिलास। क्या भाई ठीक काला चना ठीक है 5 रुपये के हिसाब से प्रति किलो और 2-2 किलो देंगे दोनों को ठीक। उसके अलावा दाल भी 2 किलो और इसमें भी 10 रुपये 10 रुपये। तो अंतर का हुआ प्राथमिक और अंत्योदय वाले में सिर्फ और सिर्फ अंतर आपका चावल वाले खाद्यान्न वाले आइटम में ठीक है। चावल नहीं करता खाद्यान्न में वो सब गेहूं चावल दोनों शामिल था ना। ऐसा कुछ रहता है कि कभी चावल ले लो कभी गेहूं ले लो ऐसा कुछ रहता है नहीं पहले गेहूं मिलता था चना भी मिलता था उसको भी बंद कर दिया दाल भी मिलता था उसको भी बंद कर दिया चावल शक्कर देता है ऐसे क्या लॉकडाउन में दिए सर चावल में दिए चना वो 1 किलो सरक गुना सर सही है तो सही अपडेटेड है कि नहीं ये पता नहीं यार। बेर एक्ट में भी यही दिया हुआ सेम नहीं सर ये है देने का है ये प्रावधान है लेकिन मिलता नहीं है ये बोलना चाह रहा हूँ ठीक है। सरकार ने लिखा सरकार नहीं लिखा शक्कर नहीं लिखा हुआ जो मिल रहा है खा लो यहाँ जो मिल रहा है खा लो ठीक है। अब जो नहीं मिल रहा है कल इसको ले जाके दिखाना है खा रहा है इतने में पूरा अंत्योदय प्राथमिक वाला कार्ड बना करके सब तीनों कार्ड ऐसा तीनों कार्ड हमारे घर 5 लोग का 5 कार्ड बना चाची नाम से एक अंत्योदय प्राथमिक समान ठीक है। तो फिर अंतर बस काम अब सब आइटम बराबर बराबर मिल रहे हैं। 35 किलो खाद्यान्न 2 किलो आयोडाइज नमक 2 किलो काला चना 2 किलो दाल ठीक है प्रति परिवार के हिसाब से। वैसे प्राथमिक परिवार को भी मिल रहा है बस अंतर कहाँ है जो खाद्यान्न है वो 1 रुपये प्रति किलोग्राम और जो प्राथमिक परिवार है उनको 2 रुपये प्रति किलो बाकी नमक फ्री और काला चना का 5 रुपये ठीक है और दाल का 10 रुपये प्रति किलो ठीक। इतना क्लियर है याद रहेगा। एक बार अब देखिए एक बार उसके बाद पोषाहार मानक की बात करेंगे ये भी इम्पोर्टेंट है इसको देखना। चलो याद हुआ। अब देखो अनुसूची 2 में क्या है प्रोटीन कितना और कैलोरी कितना ये इस बात करता है ठीक है। अब उसके लिए प्रावधान था जस्ट पीछे जाएंगे हम लोग 6 महीने तक बच्चे हॉस्टल वाला जो देख रहे थे ना खाना प्रोवाइड कराना है तो गर्भवती माताएं एक तो गर्भवती हैं और जो शिशुवती माताएं मतलब 6 महीने तक ठीक है। फिर बच्चों के लिए तो बच्चों के लिए क्या क्या कैटेगरी बनी थी 6 महीने से लेके 6 साल तक उसके बाद कक्षा 8वीं तक 6 से 14 ये कैटेगरी बना था। अब ये पोषाहार वाले को उससे कंफ्यूज नहीं करना। पोषाहार मानक किसके किसके लिए देखो एक तो 6 महीने से 3 वर्ष के बच्चे तक के लिए क्योंकि 6 महीने तक तो पहले दूध पिलाने को प्राथमिकता दी जाती है ठीक। फिर 3 साल से 6 साल के बच्चे के लिए ठीक है 3 साल से 6 साल के लिए बच्चे के लिए। उसके बाद 6 महीने से 6 साल एक 6 महीने से 3 साल 3 से 6 साल और 6 महीने से 6 साल लेकिन कैसे बच्चे जो कुपोषित हैं कुपोषण के शिकार ठीक है। उसके बाद निम्न प्राथमिक कक्षाएं मतलब वही 8वीं तक जो पढ़ रहे थे वो फिर उच्च प्राथमिक कक्षाएं 8वीं क्लास के बाद उसके बाद गर्भवती एवं शिशुवती माताएं ऐसे 6 अलग अलग कैटेगरी है। कौन कौन से कैटेगरी बोला और सबके लिए पोषण आहार कैलोरी वगैरह है याद हो जाएगा और देखने से लग रहा होगा सबका अलग अलग कैसे याद होगा हो जाएगा। पहले क्या कैटेगरी बता रहा हूँ एक तो 6 महीने से 3 साल है ठीक है। उसके बाद 3 साल से 6 साल है फिर 6 महीने से पूरा 6 साल है लेकिन कैसे बच्चों के लिए कुपोषित वाले 3 कैटेगरी तो यही हो गया। फिर एक 8वीं क्लास से नीचे वाले निम्न प्राइमरी स्कूल वाला फिर हायर स्कूल वाला 8वीं के ऊपर हो गया 5 कैटेगरी ये हो गया और एक गर्भवती एवं शिशुवती माताएं ठीक। इतना क्लियर ये सभी कवर हो गया 6 कैटेगरी। अब पहले याद करा रहा हूं कैलोरी को ठीक है। कैलोरी को तो कितने कैलोरी चाहिए है ना किलो कैलोरी में। तो जो बच्चे हैं 6 से 3 वर्ष तक 6 महीने से 3 वर्ष तक और 3 से 6 तक तो ये सब छोटे बच्चे रहते हैं इन लोग को पकड़ के रखना पड़ता है ठीक है। पा रहे हो या पकड़ के रख रहे हो ऐसा तो वो याद रखना 500
ऐसे ही याद रहेगा, नहीं तो 500 600 450 सब में कन्फ्यूज होगा। तो वो छोटे बच्चे हैं, उनको पकड़ के रखने की जरूरत पड़ते हैं, ठीक है। तो प से 500 500 याद रहेगा, ठीक है। ये क्या चाहिए, कैलोरी चाहिए, 500 कैलोरी 500 कैलोरी किलो कैलोरी, ठीक है। KCL लिखे रहता है ना, या चिप्स कुछ भी लोगे बिस्किट वगैरह, KCL मतलब किलो कैलोरी होता है, ठीक है। तो 500 500 कैसे याद किए, तो 6 महीने से 3 साल के बच्चे भी छोटे हैं तो पकड़ के रखोगे, पा के रखोगे, और 3 साल से 6 साल के भी छोटे बच्चे पकड़ के रखोगे, तो 500 कैलोरी इन लोगों की आवश्यकता है, ठीक है। और 15 ग्राम प्रोटीन, 15 ग्राम प्रोटीन, इन 15 वाला कैटेगरी ऐसा है, 12 से 15 12 से 15, तो याद रहेगा। क्या बोल रहा हूँ, 6 कैटेगरी बताया, 3 महीने से 6 साल, सॉरी 3 महीने से 6 महीने से 3 साल, फिर 3 साल से 6 साल दूसरा कैटेगरी, फिर 6 महीने से 6 साल लेकिन जो कुपोषित हो तीसरा कैटेगरी, चौथा 8वीं क्लास तक, फिर उसके ऊपर वाला 5वां, 6वां गर्भवती और शिशुवती माताएं, इतना क्लियर। फिर कैलोरी की बात क्या किया, ये जो 2 ऊपर के कैटेगरी थे, उन लोग छोटे रहते हैं, बच्चे पकड़ना पड़ता है, तो 500 किलो कैलोरी आवश्यकता होती है, और पकड़ना पड़ता है तो 15 ग्राम क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए, 12 से 15, ठीक है, याद रहेगा दोनों का, ठीक है। अब देखो 6 महीने से 6 साल तक जो कुपोषण से ग्रस्त है, अब जो कुपोषण से ग्रस्त हो गए तो हम लोग का बॉडी कैसे हो जाएगा, 8 जैसे दिखेगा, तो इन लोगों को क्या है 800 चाहिए, ठीक है, 800 चाहिए। अब देखो भाई कुपोषण है तो वहाँ क्या चाहिए, वहाँ था 15, जब छोटे बच्चे थे तो पकड़ के रखना पड़ता, तो 15 ग्राम प्रोटीन चाहिए था, तो इन लोगों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, 10 एक्स्ट्रा दिए तो 25 किए, तो 20 से 25 ग्राम इन लोगों को प्रोटीन मिलना चाहिए, इतना क्लियर। फिर से जो ऊपर के 2 कैटेगरी थे, छोटे बच्चे 6 महीने से 3 साल और 3 साल से 6 साल, इन लोगों को कितना 500 ग्राम कैलोरी, ये आपको कैलोरी मिलना चाहिए, किलो कैलोरी, ठीक है। और प्रोटीन पकड़ के रखना पड़ेगा सिर्फ 500, फिर पकड़ के रखना पड़ेगा सिर्फ 15, तो 12 से 15 प्रोटीन मिलेगा, इतना क्लियर। उसके बाद जो कुपोषण से 6 महीने से 8 साल, अच्छा है बोल के 6 महीने से 6 साल तक का, अब इन लोगों का चेहरा बॉडी कैसे 8 जैसे, तो 800 किलो कैलोरी चाहिए रहेगा, और प्रोटीन कितने ग्राम में, थोड़ा सा एक्स्ट्रा, तो 15 से 25 कर लिए, तो 20 से 25 क्या हो गया, किसको 800 ग्राम चाहिए, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब देखो निम्न प्राथमिक कक्षाएं, इसको मैं कैसे याद रखना, 4वीं 5वीं से बोलते हैं ना, निम्न प्राइमरी स्कूल 4वीं 5वीं, तो 450 ग्राम कैलोरी वो मिलेगा, किलो कैलोरी, ठीक है। और 4वीं 5वीं से लेके कब तक रहते हैं स्कूल, 12, तो 4वीं 5वीं में और 12 ग्राम उसका प्रोटीन मिला, एग्जैक्ट 12 ग्राम, ठीक है, प्रोटीन ऐसे याद रहेगा। फिर से इधर ध्यान दो, 6 अलग अलग कैटेगरी बताया, इसमें पहला कैटेगरी था 6 महीने से 3 साल, दूसरा 3 साल से 6 साल, छोटे बच्चे रहेंगे तो पकड़ना पड़ेगा, तो कितना कैलोरी 500, ठीक है। और 5 से 15, तो 12 से 15, ये क्या हो गया, प्रोटीन रिक्वायरमेंट हो गया ग्राम में, और वो किलो कैलोरी KCL लिखे रहता है, किलो कैलोरी, इतना क्लियर। फिर 6 महीने से 6 साल बच्चे जो कुपोषित हैं, अब कुपोषित हो गए कैसे दिखे, तो कितना कैलोरी रिक्वायर्ड रहेगा 800। अब जस्ट ग्राम में प्रोटीन भी जस्ट थोड़ा ज्यादा देंगे, तो 15 से कितना 20 से 25, ठीक है, तो 15 से 25 किया, मतलब मैक्सिमम 25 है, तो 20 से 25, ये क्लियर होगा, ठीक है। अब जो निम्न स्तर के वो हैं, क्या बोलते हैं, निम्न प्राथमिक कक्षाएं हैं, 4वीं 5वीं, हालांकि 8वीं तक है, लेकिन 4वीं 5वीं बोलते हैं ना, 4वीं 5वीं क्लास तक प्राइमरी स्कूल, तो 450 ग्राम ये रहेगा, 500 नहीं 450 कैलोरी चाहिए, ठीक है। और ये 12वीं क्लास तक करके बोला, तो 12 ग्राम एग्जैक्ट क्या चाहिए, प्रोटीन। अब इसमें 12 से 15 क्लास तो रहता नहीं, 12वीं तक रहता है, ऐसे रखना, ठीक। फिर उच्च में थोड़ा सा ज्यादा दिया हुआ है, 700 दिया हुआ है, और प्रोटीन ग्राम में 20, ठीक है। गर्भवती एवं शिशुवती माताएं 600 कैलोरी, इसको कैसे कहते हैं, तो गर्भवती और शिशुवती माताएं मतलब 6 महीने तक आपको दूध पिलाना, ऐसा बोला जाता है, तो वहाँ 6 से याद रखना 600, ये तो प्रावधान देखते आ रहे, तो 600 कैलोरी, ठीक है। और गर्भवती एवं शिशुवती माताएं 18 से 20 साल, तो अभी देखो गर्भवती शिशुवती मतलब एक एज है 18 से 20 साल में, गर्भवती होने का मतलब शादी वादी करने का, ठीक है, तो वहां से लेट कर लिया 18 से 20, इतना क्लियर, इतना ग्राम प्रोटीन रिक्वायर रहेगा 18 से 20, ठीक है, याद रहेगा, क्लियर। फिर से है ना, बच्चे छोटे हैं पकड़ के रखे 500 और 12-15 क्लियर। फिर कुपोषण हो गए 800 और 20-25, फिर छोटे बच्चे प्राइमरी वाला स्कूल है तो 450 और 12 एग्जैक्ट 12 12वीं क्लास तक है,
ठीक है। उसके बाद आपका हायर वाले को थोड़ा ज्यादा चाहिए, 700 चाहिए था, ठीक है। हायर 700 चाहिए और 20 ग्राम एग्जैक्ट 20 है, ठीक है। तो वैरायटी नहीं है, 20 ही एग्जैक्ट, ठीक है। उसके बाद गर्भवती माताएं तो 6 महीने का दूध पिलाना तो 600 और 18 से 20 साल टाइम, ठीक है। 18 से 20 ग्राम प्रोटीन रिक्वायर्ड रहेगा। इतना क्लियर। अब क्या बचा, तो योजनाएं बची बस। क्या बची? योजना। इसमें कॉपी पेन से लिखा हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये स्कैन क्यों दिखा है ना, मतलब स्कैन किया हुआ है। इसको देखिए, इतना देखिए, देख रहे हो? इतना याद कीजिए, कैलोरी और प्रोटीन वाला। चलो इसको निपटाई देते हैं यार, ये जो ना। अब लाइन से देखो, वहाँ पे लिखा हूँ तो राइटिंग अभी एक बार एक्सप्लेन करूँगा तो समझ आ जाएगा क्या लिखा हूँ। कुछ योजनाएं हैं, कुछ बातें हैं इंपॉर्टेंट। ये खाद्य सुरक्षा अधिनियम खत्म हो गया, इससे रिलेटेड कुछ योजनाएं थे, आपको देखते जाते हैं। पहला देखो, पीडीएस को ऑनलाइन किया 2007। कोर पीडीएस ऑनलाइन हुआ 2007 में। पीडीएस मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो बताया था, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अब देखो सार्वजनिक वितरण कब हुआ, पूरा एग्जैक्ट ईयर याद रहना चाहिए। अलग अलग योजनाएं हैं, ईयर याद रहना चाहिए। कैसे रिलेट करते हैं देखते हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोले सार्वजनिक वितरण प्रणाली, तो अब कुछ बांट दिए। अब पहले अकेले खा रहे थे, अब कुछ बांट दिए, तो सब साथ साथ मिलकर खाओगे 2007, ठीक है। तो पीडीएस ऑनलाइन कब हुआ? 2007। अभी छत्तीसगढ़ पहला राज्य था जिसने स्टार्ट किया। क्या बोलो, छत्तीसगढ़ पहला राज्य था जिसने स्टार्ट किया, तो याद रखना जरूरी हो जाता है। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट को ये मतलब ये जो छत्तीसगढ़ की जो कदम थी, ये जो पहल थी, वो क्या है, बहुत अच्छा लगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि 14/9/2011 को सभी राज्यों में लागू करने का आदेश दिया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला 14/9/2011 से, कब? 14/9/2011 से सभी राज्यों में लागू करने का आदेश दिया, ठीक है। अब इसमें किया क्या कोर पीडीएस में, तो लिखा हुआ है उचित मूल्य की दुकान को जोड़ दिया गया है जिला खाद्य कार्यालय से, ठीक है, जिला खाद्य कार्यालय से। और ये जिला खाद्य कार्यालय को जोड़ दिया गया है राज्य मुख्यालय से। क्या किया? उचित मूल्य की दुकानें को जोड़ दिया गया किससे? जिला खाद्य कार्यालय से। मतलब सारा डिटेल कहाँ चलेगा जाएगा? जिला खाद्य कार्यालय। जैसे अलग अलग कार्यालय रहता है नहीं, रोजगार कार्यालय, पंजीयन कार्यालय, तो अलग अलग कार्यालय रहता है जहाँ से ये सब नियंत्रण होता है। तो उचित मूल्य दुकान को जोड़ दिया गया किससे? जिला खाद्य कार्यालय से ऑनलाइन, और वहाँ का डिटेल जाता है कहाँ? राज्य मुख्यालय में। इतना क्लियर। तो पीडीएस ऑनलाइन क्या बोल रहा हूँ, 2007। कोर पीडीएस ऑनलाइन कब हुआ? 2007 में। कैसे किए? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बाटे मतलब साथ मिल के खाएंगे, तो 2007, ठीक है। उचित मूल्य की दुकान को जोड़ दिया गया किससे? जिला खाद्य कार्यालय से। और जिला खाद्य कार्यालय को जोड़ दिया गया किससे? राज्य के मुख्यालय से, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ पहला था जिसने स्टार्ट किया, और सुप्रीम कोर्ट ने 14/9/2011 को सभी राज्यों में लागू करने का आदेश दे दिया। इतना क्लियर, ठीक। दूसरा, कॉल सेंटर बना है जनवरी 2008 में, ठीक है। अब कॉल सेंटर, अब देखो, अब कॉल सेंटर कई लोग जैसे कॉल सेंटर में कॉल कर करके परेशान करते हैं, ठीक है। तो उन लोग का भी मूड खराब होगा तो बोलेंगे, हो गया ना, रखना 8, ठीक है। तो 2008, तो कॉल सेंटर कब चालू हुआ? जनवरी 2008 से, ठीक है। कब बोल रहा हूँ? जनवरी 2008 से। इधर आगे आ जाइए, वहां से फिर रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। उठा के ठीक है। तो कॉल सेंटर कब? 2008 से, ठीक है। नहीं, कल जो आए थे वो, अच्छा ठीक है। इधर भाभी, हाँ थोड़ा सा साइड बैठ जाइएगा ताकि आने जाने के देखो, ठीक। तो कॉल सेंटर 2008 से, और नंबर क्या है? 1800। ज्यादातर ये सरकारी नंबर 1800 से स्टार्ट होता है, तो 1800 तो है ही, 1800 तो है ही। आगे क्या है? 233-3663, क्या 233-3663, तो 233 है, फिर 36 और 36 का उल्टा 63 है। 1800, 233, फिर 3663, ठीक। इतना याद हुआ। क्या बताया? पहला पब्लिक पीडीएस ऑनलाइन किया 2007 में, कोर पीडीएस ऑनलाइन 2007 में। कैसे लेट किए कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किया, मतलब सबको बांटे, तो अब साथ साथ खाएंगे। 2007 छत्तीसगढ़ पहला राज्य था जिसने चालू किया। और इसके बाद 2011 में, कब? 14 सितंबर 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये पूरे राज्य में लागू होगा, ऐसा आदेश जारी कर दिया, ठीक है। इसमें किए क्या? तो उचित मूल्य की दुकान को किससे जोड़ दिए गए? जिला खाद्य कार्यालय से, और जिला खाद्य कार्यालय को जोड़ दिया किससे? राज्य मुख्यालय से। दूसरा, कॉल सेंटर देखिए, जनवरी 2008 कॉल सेंटर चालू हुआ।
तो कॉल सेंटर में क्या होता है ये बताने की जरूरत नहीं, ठीक है। शिकायत आपकी सुनी जा रही है, निवारण किया जा रहा है, ठीक है। अब कोई बार बार शिकायत कर रहा है तो क्या 8 बुक हो गए, ठीक है। तो 2008 नंबर क्या है 1800 फिर 2333666। तीसरा क्या एक जन भागीदारी वेबसाइट है जिसमें आप जानकारी ले सकते हो और वहां कोई सुझाव दे सकते हो, जानकारी ले सकते हो और सुझाव दे सकते हो, ठीक है। उसका वेबसाइट क्या www.cg.nic/citizen। जन भागीदारी जन भागीदारी वेबसाइट हो, ठीक है। जन भागीदारी नाम से क्लियर है, जनता की भागीदारी। तो ये अपना जानकारी ले सकते हैं और सुझाव भी दे सकते हैं अगर कोई कुछ इम्प्रूवमेंट करना होगा तो। ये www.cg.nic.citizen है। फिर ई केरोसिन योजना, ई केरोसिन योजना ये अगस्त 2012 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। इसके बाद कल देखते हैं योजना को, कल देखेंगे।